अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे विच इज़ डेंजरस, वोल्ट और करंट। क्या वोल्ट ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे लिए या करंट? जो हमें बिजली का झटका लगता है, हमें करंट लगता है, वो वोल्ट से लगता है या करंट से लगता है? तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है और इन दोनों में से एक चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या हमें बिजली का झटका लगेगा या नहीं लगेगा? तो चलो वीडियो करते स्टार्ट और आपको आज की वीडियो में डिटेल बताते हैं। पहले वोल्ट की बात कर लेते दोस्तों। मैंने ना वोल्ट और करंट में डिफरेंस एक पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो आप देख लेना, वो वीडियो भी देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले वोल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वोल्ट मेरे भाई होता है एक प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है? प्रेशर। वोल्ट को हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। ये हो गया प्रेशर। और जो हमारा करंट होता है ना, ये हमारा होता है इसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये जो होते हैं ना हमारा वोल्ट प्रेशर होता है, ये किसको धकेलने का होता है? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है मेरे भाई। हमारे लिए डेंजरस होता है करंट, ठीक है। करंट डेंजरस होता है, करंट। वोल्ट हमारे लिए डेंजरस नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किस तरह हमारे करंट डेंजरस होता है। आपने अक्सर देखोगा 220 वोल्ट आ रहे हैं, 160 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये हमारी एक गन है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारी एक गन, ठीक है। और ये हमारी बुलेट है, उससे निकलने वाली गोली, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, ये हमारी गन है, ये है वोल्ट, ठीक है। ये वोल्ट का काम करती है, ये प्रेशर देती है, और ये हमारा करंट। सबसे पहले आपको बताऊं, ना इसके बिना कुछ होगा ना इसके बिना, ये दोनों होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बंदूक ना हो तो गोली किस तरह निकले? ऐसे हम कोई गोली मार सकते हैं या कोई फेंक सकते हैं, ठीक है। बंदूक भी ज़रूरी है और गोली भी ज़रूरी है, वोल्ट भी ज़रूरी है, करंट भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है मेरे भाई। इस तरह अगर हम बंदूक, जो गैली बंदूक है, ये इंसान को नहीं मार सकती, ठीक है। जब तक गोली साथ न हो। मारती कौन है? इंसान को गोली मारती, ठीक है, बंदूक नहीं मारती। बंदूक एक जगह पर खड़ी रहती है, वो सिर्फ प्रेशर देती है। मारती तो सिर्फ क्या है? गोली मारती है। इस तरह करंट मारता है और वोल्ट क्या, वो खड़ा रहता है, वो सिर्फ प्रेशर देता है और करंट आगे फ्लो करता है, ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि जिस तरह जो हमारे वोल्ट है ना, ये वोल्ट हमारे बेसिकली घरों में चलते हैं 220 वोल्ट। अगर 90 या 70 से नीचे वोल्ट आ जाए ना, 70 से कम, तो वो इंसान को कुछ नहीं कहता है, ठीक है। वो इंसान को कुछ भी नहीं कहता, ठीक है मेरे भाई। 70 से कम वोल्ट, उसमें जो करंट है, वो अगर 75 मिली एम्पेयर, 75 मिली एम्पेयर से कम है ना, तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। वोल्ट चाहे 220 हो, 400 हो, ठीक है। यहाँ वोल्ट हमारे 220 है और करंट हमारा 75 मिली एम्पेयर से कम है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर इंसान को कोई झटका लगेगा। जो हमें झटका लगते हैं ना, अगर इससे ज़्यादा करंट होगा तो वो इंसान को नहीं छोड़ेगा। इससे काम होगा, वो इंसान को छोड़ देगा, एक झटके के साथ इंसान को फेंक देगा, ठीक है मेरे भाई। जो हमें घरों में ये करंट वगैरह लगते हैं ना, साक्टों में से या पंखे में से, ये 75 एम्पेयर से कम होता है, इसलिए वो इंसान को छोड़ देता है, ठीक है मेरे भाई। अगर इससे ज़्यादा होता तो फिर इंसान का बचना मुश्किल है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको समझ आ गई, हमारा जो वोल्ट होता है ये एक प्रेशर होता है, ठीक है, 220 वोल्ट प्रेशर है। और जो करंट होता है, यही इसकी सारा काम करंट का होता है, ठीक है, करंट का ही होता है। तो क्या होता है, इंसान को झटका लगाने में किरदार किसका होता है? करंट का होता है, ठीक है मेरे भाई, करंट का। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब एक और बात हमारे ख्याल में आती है, जो हम वेल्डिंग मशीन करते हैं, क्या उसमें वोल्ट और करंट नहीं होता? क्या उससे हमें झटका क्यों नहीं लगता? तो अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक वेल्डिंग मशीन किस तरह काम करती है, क्या उससे वेल्डिंग करने वाले इंसान को झटका क्यों नहीं लगता, आखिर क्या वजह है। उसमें ही तो करंट लिखा होता है, एम्पेयर लिखे होते हैं, वोल्ट लिखे होते हैं। तो यही आपकी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ होती है। उम्मीद है आपको यह समझ आ गई होगी और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें।